इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। और सबको मालूम है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती आफत जो है हमारे सूबे में कुछ जिलों को उसने हिट किया है, और उसके बाद जो हमारी जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जितने महकमे हैं, इदारे हैं, हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन पार्टी के सब लोग जो है एक्टिवली उसके अंदर उन्होंने काम किया। और मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये जो फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह क्विक रेस्क्यू ऑपरेशन पहले नहीं हुआ। जितने भी लोग इसमें शहीद हुए और जितने लोग जख्मी हुए, इसके अलावा अमलाक का बहुत नुकसान हुआ, तो इंसानी जिंदगी की कोई कीमत है नहीं, ना हमारे बस में है कि हम किसी की जिंदगी की कीमत अदा कर सकें। लेकिन जो अमलाक का नुकसान हुआ है लोगों का, और इसके अलावा जो लोगों के मवेशी कारोबार का नुकसान हुआ, इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो नुकसान हुआ है, तो मैं आपके तवज्जुह से सब लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अवाम और हुकूमतों के दरमियान एतमाद इसलिए खराब होता है कि जो वादे किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से वो उस तरीके से पूरे नहीं किए जाते। ये पाकिस्तान में पहली दफा या हमारे सूबे में पहली दफा कोई डिजास्टर नहीं आया, आते रहते हैं अल्लाह की तरफ से इस तरह की चीजें, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि उसके अंदर अवाम को जिस तरह कहते हैं, और रियासत माँ है, कभी भी रियासत ने माँ की तरह और नहीं किया, और लोगों का जो अजाला है उस तरीके से नहीं होता, जिससे उनका जो दर्द है, तकलीफ है, गम है, वो कम नहीं हो पाता बल्कि बढ़ जाता है इस चीज से। तो मैं ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह तमाम लोगों को कि जिसका भी जितना नुकसान हुआ है इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पे मुकम्मल कंपनसेशन देगी, चाहे वो जिस तरीके से भी जिसका नुकसान हुआ है। और हमारे चौके पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस जीबी और जो पख्तूनख्वा के इलाके हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से कुछ एरियाज हमारे इसके अंदर अलर्ट पे हैं कि यहाँ पे मसाइल आएंगे, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर भी काम करने लगे हैं इंशाअल्लाह। अभी जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि एक तो पानी का सैलाब होता है, एक पानी के सैलाब के साथ ये जो क्लाउड बर्स्ट हो जाए या लैंड स्लाइड हो जाए, तो उसमें एक सॉलिड सैलाब जो आता है जिसमें वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आता है, साथ बड़े बड़े दरख्त जो कटे हुए पड़े होते हैं, या साथ जो गिरा के लाता है, और फिर मिट्टी और रेत का जो एक पूरा एक तोजा जो आता है वेट के साथ, तो वो बहुत बड़ी तबाही करता है। तो उसके लिए एक तो हम इंशाल्लाह अभी स्विट्जरलैंड और इंडिया में एक टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, जब उनके इस तरह के देहात को इस तरह के दब गए थे, इस तरह के सॉलिड उसके अंदर रेले के अंदर, तो वो नेटिंग लगाते हैं और नेट से उसको कंट्रोल करते हैं। तो इंशाल्लाह एक तो सूबे में मुख्तलिफ जगहों पर जहां जहां पे भी हमें ये सर्वे हमें शुरू करा दी है, और जहां जहां पे जरूरत होगी एक तो हम इंशाल्लाह वो भी लगाएंगे। इसके साथ साथ जो है हमने कुछ लोगों को भी रिक्वेस्ट भी की है ऐसे एरियाज में कि जो बिल्कुल ही ऐसे एरिया के बड़े करीब रह रहे हैं, और दोबारा खतरा है इस चीज का कि दोबारा वो ऐसा एरिया है कि दोबारा भी हिट हो सकता है। तो उसके हवाले से हमने रिक्वेस्ट की है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के जरिए हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो इस तरह का नुकसान होता है तो पूरी नस्ल जो है आपकी अल्लाह माफ करे खत्म हो सकती है। तो हमने अपनी पूरी नस्लों को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर हम बना के देंगे, लेकिन वो कुछ ऐसे एरिया में हम उनको शिफ्ट कर दें कि जो कम से कम खुदा न खासा दोबारा कभी भी इस तरह की चीज आती है तो वो कम से कम इस चीज की जद में ना हो, एक प्रोटेक्टेड एरिया में साइड पे हो जाए। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम नई बस्तियां आबाद करेंगे, नए गांव आबाद करेंगे, घर हम बना के देंगे, और लोगों की इंशाल्लाह आबादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है इमरान खान के विजन के मुताबिक जो हमने खिदमत करनी है, लोगों का साथ देना है, साथ खड़ा होना है, इस पे इंशाल्लाह मैं ये दावा करता हूं कि इस जो डिजास्टर आया है इसके अंदर हम ये साबित करेंगे इंशाल्लाह कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपने लोगों का 100% इंशाल्लाह तमाम किस्म के नुकसान का अदाला करती है। आपने की है वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वो जो आपने कहा डिक्लेयर नहीं किया वो डिक्लेयर किया हुआ है हमने। दूसरी जो आपने बात की है, देखिए तजावीज़ात आज से नहीं है, तजावीज़ात काफी सालों से लोग बना रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि हम लोगों ने तजावीज़ात इस तरह बढ़ाकर ये ज़हन में डाला कि दोबारा पानी का वो भाव नहीं आएगा। इसमें दो इशूज हैं, एक तो वक्त के साथ साथ आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपके नाले और नदियां होती है उनकी सिल्टिंग होती है, सिल्टिंग भी नहीं की गई प्रॉपरली। उसके बाद फिर तजावीज़ात से उनकी वो जो चौड़ाई थी वो भी कम कर दी गई, और पानी के बारे में तो कहते हैं कि 100 साल बाद जो रास्ते में दोबारा आता है वो, तो जब पानी और ज्यादा आता है, जब जाहिर बात जब उसको स्पेस और गैप नहीं मिलता और जगह नहीं मिलती, तो फिर बाहर निकल के नुकसान नहीं करता है।
تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک آپریشن جو کیا، اس میں ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ ڈاکومنٹس دیکھنے پڑتے ہیں، لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، دوسرا پھر عدالتوں کے کئی آرڈر آ جاتے ہیں. اس طرح ابھی یہاں پر جو ہوا ہے، ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ابھی یہاں پر جو بڑا سب سے زیادہ مارکیٹ کے نقصان ہوا ہے بنیر میں، ادھر یہی آپریشن کے دوران ایک ایسی مارکیٹ تھی جو بالکل سینٹر میں آئی ہوئی تھی، اور وہاں پر آپریشن کے جب شروع تھا اور کر رہے تھے تو وہاں پر عدالت سے اسٹے آ گیا، اور اسٹے کی وجہ سے کام روک دیا گیا. تو آج سب لوگ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اسٹے نہ ملتا اور یہ ہٹا دی جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. نقصان تو اللہ کی طرف سے ہے، نہ ہونے کا تو انسان کہہ نہیں سکتا، لیکن وہ سب آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ مین وجہ یہ بنی ہے اس ایریا کے اندر، کیونکہ اس پہ اسٹے ہوا ہے، اور اگر یہ ہٹا دی جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑتا. میری لوگوں سے گزارش ہے، میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا، اسی پہ صبر کرو، کیونکہ آپ اللہ کے دین پہ صبر نہ کر کے، جب تجاوزات کر کے سرکار کا جو املاک ہے وہ بیسیکلی عوام کا، ساری عوام کا ہے، کلیکٹو ساری عوام کی ملکیت ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کا ایسٹ. اس پہ جو آتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں آپ، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح کی جگہ پہ کاروبار کر کے آپ رزق حلال کما رہے ہیں، بالکل نہیں، یہ رزق حلال نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی آپ کی کسی وجہ سے کسی کا جانی اور مالی نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھی قیامت کے دن آپ کو اٹھانی پڑے گی. تو مہربانی کر کے جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر رہ کر یہ تجاوزات اس طرح کر کے، قبضے کر کے، مہربانی کر کے اس چیز سے گریز کریں، گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کریں. سپورٹ کر کے آپ اس چیز کو اپنی اگلی آنے والی جنریشن کے لیے جس طریقے سے آپ تنگ کرتے جا رہے ہیں، اور اس طرح گلوبل وارمنگ میں الرٹ آیا ہوا ہے تو اس سے مسائل بنیں گے. ہماری پوری کوشش ہے آپ کسی کے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ہم جب ایک وارننگ دیتے ہیں، ٹائم لائن دیتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ ہے اتنے فٹ پہ ہے کر لو، تو لوگ اس ٹائم پہ نہیں کرتے. وہ عدالتوں میں جانے کے چکر میں، سفارشیں کرنے کے چکر میں. تو اکراس دا بورڈ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی جائے گی. کسی کو یقین نہیں آتا تو چلا جائے، سب سے پہلے ڈی خان میں دیکھ لے کہ جس طرح کا آپریشن ڈی خان میں ہوا ہے میرے خیال میں پورے صوبے میں نہیں ہوا. اور ایک بندے کی بھی ایک سفارش نہ میں نے کرنے دی ہے اور نہ میں نے کی ہے، اور الحمدللہ مجھے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا. تو جب میں اپنے حلقے میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں تو تمام پارٹیوں سے، تمام نمائندوں سے میری اپیل ہے کہ، اور عوام سے میری اپیل ہے کہ ایسے لوگوں، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر آپ سب مل کے ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمارے بچوں کو، ہمارے املاک کو، ہمارے علاقے کو نقصان دے سکتی ہے. تو مہربانی کر کے ایک ٹیم بن کے جوائنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی ایسٹ ہے جو قبضہ ہو کے انکروچ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کلیکٹیولی عوام کا ایسٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ عوام کی ہے، وہ عوام کی لینڈ ہے. اور جتنے بھی لوگوں نے اس سے پہلے یہ انکروچ کرنے دیا ہے، اب اتنے سال گزر چکے ہیں. میں وہ چیک کر رہا تھا، کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ چیک کریں، وہ سزا دیں. کوئی ریٹائر ہو چکا ہے، کوئی فوت ہو چکا ہے، کوئی یہاں پہ ہے نہیں، کہیں اور ہے، تو ہم سزا بھی دیں گے اس کے اوپر. لیکن سزاؤں سے کبھی بھی معاشرے ترقی نہیں کرتے. معاشرہ ترقی کرتا ہے اخلاقیات سے اور شعور سے. اس شعور کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ ہم نہ کسی کی نہ سفارش مانتے ہیں، ہم نہ کسی کی یہ بات مانتے ہیں. آپ کی مدد سے انشاءاللہ ہم ان سب کو ہٹا کر باقی گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ جب وہ باٹل نیک بن جاتا ہے تو پانی جب کئی سائڈوں پہ نکلتا ہے تو وہ ساری باتیں بہت جا کے ڈیمیج بھی کرتا ہے. اور ایسا پانی بھی آ سکتا ہے کہ اگر تجاوزات نہ بھی ہوں تو ایسی آفت آ سکتی ہے کہ اس کے بغیر بھی ہو جائے. لیکن پریکاشنری میجر کے لیے ہمیں کم از کم اپنی وہ چیز تو ٹھیک کرنی چاہیے نا جو کہ ٹھیک ہونے والی ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت فی الحال تو ریسکیو آپریشن چل رہا تھا اور اس پہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بہترین کام کیا ہے. تمام محکموں نے، تمام لوگوں نے کراس سپورٹ کیا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ کا ہے، یہ 1122 کا ہے، یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہیلتھ کا ہے، پولیس کا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ نے مکمل طور پہ اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس ریسکیو آپریشن کو کامیاب پہلے بنائے. اب وہ فیز انشاءاللہ گزر گیا ہے. اب فیز آئے گا ریسٹوریشن کا. تمام ضلعوں میں تمام روڈ بحال ہو چکے ہیں، اب مشینریاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، راستے کھل گئے ہیں ان کے لیے. اب ہوگا کہ یہ جو ریسٹوریشن کی جائے جلد سے جلد. اس کے بعد جو ہے پھر کمپنسیشن والا کام جو ڈیٹا شروع ہے اس کے مطابق ہوگا. لیکن جو سرکاری املاک ہے، ظاہری بات ہے، سرکاری املاک کو بھی نصاب کو ڈرنکنگ واٹر اسکیم بھی خراب ہوئی ہوں گی. ابھی وابڈا کے حوالے سے ہم نے کافی سامان بھجوایا تھا، اس پہ ابھی کچھ ریسٹور ہو گئے ہیں گریڈ.
इसी तरह आपका स्कूल भी होंगे, BHUs भी होंगे, आपके रोड भी होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, हेल्थ के BHUs भी होंगे, मुख्तलिफ चीजों को नुकसान हुआ है, वो तो रेस्टोर करने ही करने हैं। लेकिन मैंने जो पहले एक बात कर दी है, फिर रिपीट कर देता हूं कि जो भी अवाम का जाती नुकसान हुआ है किसी भी तरह का, हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे हर शख्स को वो अदाला करके फैसिलिटेट करेगी, कैपेसिटेट करेगी। फेडरल गवर्नमेंट की, देखिए फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये, जिस तरह हमारी जिम्मेदारी है ना सूबाई हुकूमत की। कोई ये नहीं है कि हम किसी पे एहसान करेंगे कुछ करके, ये हमारा फर्ज है और ये हमारी आवाम का हक है कि हमने करना है। अब किस तरह हक अदा करना है ये हमारे पे डिपेंड करता है, उसकी फिर एवेल्यूएशन आप बाद में करना, फिर हम हमें पूरे का पूरा प्रोसेस कर लें, फिर आप मुआवजा करना कि हमने कितना हक अदा किया है कितना नहीं किया उस टाइम पे। फेडरल गवर्नमेंट की वैसे जिम्मेदारी है, अब उस जिम्मेदारी के मुताबिक वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरे साथ रब्ता किया, उस ज्यादा ने भी रब्ता किया मेरे साथ, मेरे सारे सूबों की वज़ीर-ए-आला ने भी रब्ता किया और उन्होंने ताज़ियत भी की और उन्होंने बोला कि जी हम आपके साथ फुल सपोर्ट करने को तैयार हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बाकी सूबों की जिम्मेदारी नहीं आती। फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका, उन्होंने कम से कम पूछा, मेरे लोगों का पूछा और अपनी एक ऑफर दी उन्होंने। इसके अलावा जो चेयरमैन NDA में है उससे भी रब्ता है, फौज भी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंदर हमारे पास हेली 2 थे, एक ऑपरेशन में हमारा हेली क्रैश हो गया, उसके बाद हेली चाहिए थे 2 हेली फौरन मैंने मंगवा के उसके जरिए जहां तक हमारे रोड नहीं खुले थे हमने अपने डॉक्टर नहीं पहुंचाया, मेडिसिन नहीं पहुंचाई, राशन नहीं पहुंचाया। ये तो हो गई एक बात और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ अपना फर्ज समझ के वो लोगों के साथ करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं अपने लोगों से मुखातिब हूं, पख्तूनख्वा के लोगों से जो मुतासिर हुए कि ये वो सूबाई हुकूमत नहीं रही पख्तूनख्वा कि जिसके बाद 1 महीने की तनख्वाह नहीं होती थी सारी जिंदगी, और वैसे चीजों के लिए तैयार नहीं होती थी, वसाइल नहीं रखते थे अपने पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सूबे का वज़ीर-ए-आला बनने के बाद जो एंडोमेंट फंड, जो मैं बार बार कहता हूं, बनाया था इसीलिए बनाया था कि कोई भी हुकूमत रियासत इस तरह नहीं चलती कि हैंड टू माउथ हर महीने की तनख्वाह आधी और पूरी करके आप अपना सूबा चलाएं। तो हमने जो एंडोमेंट फंड बनाया था जो इस वक्त माशाल्लाह 190 अरब रुपए का है, जिससे मुझे रोजाना 8.5 करोड़ रुपए आते हैं, वो एंडोमेंट फंड बनाने का मकसद यही था कि कभी भी ऐसे हालात बने या कभी भी आप कोई भी डेवलपमेंट या कोई प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा लगाना चाहें तो आपके पास ये अमाउंट हो। तो मैं इसलिए ये बात ओपनली कर रहा हूं लोगों को मुतमईन करने के लिए, इसलिए नहीं कह रहा कि वफाकी हुकूमत कहेगी पैसे हैं तो हमारा तो फर्ज नहीं बनता। फर्ज उनका अपना है, अदा करते हैं करें, नहीं करते मेरे लोग मुतमईन रहें। ये वो सूबा नहीं है कि मुझे भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मेरे पास वसाइल मौजूद हैं, इतने वसाइल मौजूद हैं कि मैं आप सबको खुद भी अपने सूबे के पैसों से इंशाअल्लाह इन पैसों से आपको सपोर्ट भी कर सकता हूं, आपको कंपनसेशन भी दे सकता हूं, आपकी बहाली भी कर सकता हूं। और ये फख्र होना चाहिए आपको इस बात पर कि मैं बरमला ये बात कर रहा हूं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई फर्ज अपना अदा करता है तो करे, मैं मदद वाला सूबा नहीं हूं, शुक्र है मदद देने वालों में हूं, मदद लेने वालों में मजीद नहीं हूं। और उसमें पूरे सूबे की जो हमारी टीम है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारे जो जितने ऑफिसर्स हैं, जितने महकमे हैं और हमारी आवाम है, इस सब की कलेक्टिव मेहनत से ये हुआ है कि आज ये सूबा बरमला ये दावा कर रहा है कि इंशाअल्लाह अपने लोगों को हम खुद भी ख्याल भी कर सकते हैं, इमरजेंसी भी कर सकते हैं। सुनो ना बात, सुनो भाई, बात ये है कि मेरे पार्लियामेंटेरियन हर जगह पे मौजूद है, मेरे पास हर एक की वीडियोज आ रही है, हर एक ने हर जगह पे मुझे बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पास वीडियोज आ रही थी, फॉलो अप कर दे। तमाम काबीना आपके सामने बैठी हुई है, तमाम काबीना कोई कहाँ है कोई कहाँ है, काम कर रही है। तीसरी बात जो आप कर रहे हैं, बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, हमारे DPO और पुलिस ने लोगों को निकाला है, बच्चों को स्कूलों से उन्होंने निकाला है। रेस्क्यू का आप एक क्लिप तो बार बार दिखा रहे थे जो एक सवाल पे सानिया हुआ था, इस दफा जो रेस्क्यू वालों ने चलते पानी के अंदर छलांगे लगा के बच्चों को निकाला है, वो क्लिप भी उसी तरह चला जिस तरह वो चला रहे थे। मसला ये है कि ये कौम तनकीद के लिए एक हैबिचुअल क्रिटिक बन चुकी है। तनकीद करने के लिए तो आप एक चीज को खुद दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की है, मैं दावा और चैलेंज करता हूं कि जिस तरीके से इतने बड़े इंसाने के बाद जिस तरीके से जल्दी रेस्क्यू हुआ है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब तरीके से किया गया है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। तो बेसिकली तनकीद करने के बजाय आप उनकी इस बात को कमेंट भी करो, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उनका तहसील पेश करता हूं कि जिस तरीके से मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे लोग बता रहे हैं कि हमारे पास सारे लोग पहुंचे हैं और पहुंचकर उन्होंने रेस्क्यू किया है। बाकी अल्लाह ताला की तरफ इतनी बड़ी चीज आती है, इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। रात को 3 बजे तक डिप्टी कमिश्नर और AC तो कमिश्नर साहब खुद, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद रात को 3 बजे तक जो है खुद फील्ड में घूम रहे थे। सुबह सवेरे मैं तो उठा हूं 9 बजे
لیکن جب میں اٹھا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ 7 بجے میرا کمشنر